कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची जारी हो गई है और प्रदेश के हाई प्रोफाइल सीट बिलासपुर से कांग्रेस नेता शैलेश पांडे को एक बार फिर से पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। 2018 के जो समीकरण है एक बार फिर से बिलासपुर में सामने आए हैं, क्योंकि भाजपा ने इस तरह से पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल को अपना प्रत्याशी बनाया है। उसके बाद अब कांग्रेस ने यहाँ पर शैलेश पांडे को उनके सामने चुनावी मैदान में उतारा है। सीधा उनसे बात करते हैं। सर, 2018 का चुनाव जो समीकरण थे शैलेश पांडे वर्सेस अमर अग्रवाल, एक बार फिर से कांग्रेस ने आप पर भरोसा जताया है। मैं अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, मैं आदरणीय सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी और हमारी प्रभारी शैलजा मैडम, हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का और साथ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी का, हमारे माननीय मंत्री जी टीएस बाबा, हमारे चरणदास मान जी का, सभी माननीय मंत्रीगणों का और सभी नेताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ अपने बिलासपुर के सभी सम्मानीय नेताओं का जिन्होंने भरोसा दिखाया और सम्मानित जनता का आभार व्यक्त करता हूं। क्या लगता है इस बार कितनी चुनौती है, क्योंकि एक बार फिर से पूर्व मंत्री चुनावी मैदान में आपके सामने है? चुनौतियाँ देखिए, वो व्यक्ति, मैं पूछना चाहता हूं कि वो व्यक्ति जो 15 साल यहाँ मिनिस्टर थे, जिन्होंने इतने कांड किए, जो 20 साल यहाँ विधायक थे, उन्होंने इतने धोखेबाजी करी, झूठ बोला जनता के साथ, ऐसे व्यक्ति जो कि कोरोना काल में जो कभी भी जनता के साथ नहीं थे, वो उस वक्त वो 2 साल, वो जनता के वो 2 साल जब वो जनता भूख से मर रही थी, जब जनता परेशान थी पैसों से, जब जनता रोटी सब्जी ढूंढ रही थी, दाल चावल ढूंढ रही थी, जब जनता दवाई ढूंढ रही थी, जब जनता वेंटिलेटर ढूंढ रही थी, जब जनता ऑक्सीजन के बेड ढूंढ रही थी, तब वो कहाँ थे? तब वो नहीं थे, वो तब नहीं निकले। 4.5 साल बाद उनकी नींद जागी, पार्टी ने टिकट दिया उनको और उनने चुनाव लड़ना शुरू कर दिया, मैदान में आ गए। मैं समझता हूँ कि ये सच्चाई जनता बहुत अच्छे से जानती है कि कोरोना काल में कौन काम किया है, कौन उनके सुख दुख के साथ खड़ा था। क्या कुछ प्राथमिकता इस बार शैलेश पांडे जी की बिलासपुर को लेकर होने वाली? मेरी हमेशा ही प्राथमिकताएं वही रही हैं जो जन भावनाएं रही हैं। यहाँ की जन भावना थी कि बिलासपुर को बी ग्रेड सिटी का दर्जा मिले, हमने परिसीमन करवाया और बी ग्रेड सिटी का दर्जा दिया। बिलासपुर की जन भावना थी कि अरपा नदी का सौंदर्यीकरण किया जाए, हमने झूठ नहीं बोला इनके साबरमती बनाएंगे, टेम्स नदी बनाएंगे, ये इनका झूठ था, हमने ऐसा नहीं कहा। हमने उनको शिव घाट और पचरी घाट ने बैराज बना रहे हैं, हम शिव घाट में सुंदरता पानी भर रहे हैं, पचरी घाट ने पानी भर रहे हैं, हम अरपा के दोनों तरफ सड़क पर। हमने जन भावनाएं थी कि हवाई शहर का हवाई जहाज उड़ाया जाए, हमने हवाई केंद्र बनाया, हवाई अड्डा, आज बिलासपुर में डायरेक्ट फ्लाइट जा रही दिल्ली, ये सौभाग्य की बात है। तो उससे भी बड़ी बात कि बिलासपुर में गरीबों के लिए आपने क्या किया? आज हमने, हमारी सरकार ने 14 स्वामी आत्मानंद स्कूल खोले बिलासपुर में और 9000 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। आज 9000 बच्चे बिलासपुर को आगे बढ़ा रहे हैं, गुणवत्ता शिक्षा ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक लंबी फहरिस्त है पांडे जी, तो माना जाए कि 15 साल बनाम 5 साल की लड़ाई इस बार फिर से चुनाव में देखने को मिलेगी? बिल्कुल, मैं समझता हूं कि सम्मानित जनता इस बात को बहुत अच्छे से जानती है कि कौन उनके सुख दुख में साथ खड़ा था, कौन उनके सुख दुख में जो है वो उनके साथ था। मैं समझता हूं कि ये हमारी बिलासपुर की जनता बहुत अच्छे से जानती है और उसको जरूर इस बात का ध्यान रखेगी। बिल्कुल, तो ये थे शैलेश पांडे जिनको कांग्रेस ने यहाँ पर बिलासपुर से चुनावी मैदान में उतारा है और बिलासपुर में अब सीधी लड़ाई उनकी पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल के सामने होने जा रही है। लिहाजा अब बिलासपुर का ये हाई प्रोफाइल सीट का चुनावी मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। कैमरामैन सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइट, IBC 24 बिलासपुर।